कोई भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अगर 5 साल अनकंट्रोल्ड रह गए तो वो किडनी को फेल कर सकते हैं। एक बार शुरू भी हो जाए किडनी डैमेज होना तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हम उसको 8-10 साल उसी तरह, लेकिन पूरे एहतियात के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बचा सकते हैं। तो पानी ज्यादा पीने से गुर्दे का रोग नहीं बचता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी, जो कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी। डॉक्टर खरबंदा, किडनी की प्रॉब्लम को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन लोगों के दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं और आज हम आपसे दर्शकों के ही सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, तो वो आपसे जवाब जानना चाहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो कि हमारे एक दर्शक ने भेजा है, उनका कहना है कि क्या किडनी का रोग उम्र के बढ़ने पर ही होता है या कभी भी हो सकता है? दो तरह के किडनी के हैं, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर, और एक होता है क्रॉनिक फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर होता है एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से, गलत दवाइयां खाने से या सीवियर डायरिया, किसी भी तरह शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचे तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। उसमें या तो डेथ हो जाती है या कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। दो ही बातें हैं। अगर वो अच्छे से मैनेज हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको मैनेज करना पड़ता है, फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। अगर मैनेज हो जाए तो फुल रिकवरी है, नहीं मैनेज हो जाए तो फिर मुश्किल होगा। ये हो गया एक्यूट। दूसरा क्रोनिक, इसमें एज का कोई लिंक नहीं है। जो आपका सवाल स्पेसिफिक है, एक्यूट तो वैसे ही कभी भी हो सकती है। गलत इंजेक्शन बच्चे को भी लग सकता है, बुजुर्ग को भी लग सकता है। जहर लगता है, बुजुर्ग भी खा सकता है। डिहाइड्रेशन, कॉलरा का अटैक कभी भी हो सकता है। सो इसका एज से कोई लिंक नहीं है। क्रॉनिक की बात, क्रॉनिक कब होता है? क्रॉनिक होता है किसी ना किसी बीमारी के कारण। वो बीमारी डायबिटीज हो सकती है। कोई भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अगर 5 साल अनकंट्रोल्ड रह गए तो वो किडनी को फेल कर सकते हैं। अब उसमें कोई एज नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। 22 साल के बंदे को एक बार बीपी हाई आया, पहली बार। 22 से लेकर 27 तक अगर उसका बीपी हाई रहा, सिम्टम कोई देगा नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर। सिम्टम कोई नहीं होगा। और अगर वो 5 साल लगातार हाई रह गया तो 27 की उम्र में क्रॉनिक रीनल फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। उसकी आगे 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ और स्टेज किडनी। जब एंड स्टेज आती है तब वो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस पे आ जाता है। तब जो क्रिएटिनिन है वो 7, 8, 9, 10 इस लेवल पे चला जाता है। एनीथिंग मोर देन 5 इज सेकंड। हाँ, लेकिन अगर हम एक बार शुरू भी हो जाए किडनी डैमेज होना तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हम उसको 8-10 साल उसी तरह, लेकिन पूरे एहतियात के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बचा सकते हैं। क्या किडनी का रोग पैतृक है, अनुवांशिक जिसे कि कहा जा सकता है, या हेरिडिटिकल जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो रोग है ये? देखिए, किडनी का जो रीनल डिजीज है, अगर आपको हेरिडिटी भी है, अगर आपने पूरी लाइफ अपना ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखा, पेन किलर्स नहीं खाई, तो आप सारी उम्र इसको हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। या आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, प्रोवाइडेड जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, बिना बात के पेन किलर अगर रोज खाएंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID, ये कैटेगरी है जिसमें आइब्यूप्रोफेन आता है, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम आता है, जो भी पेन किलर दवाइयाँ हैं अंग्रेजी, ये अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के और लगातार सालों साल
बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं तो आपकी किडनी को पूरा पूरा खतरा है। और दूसरी बात, यदि आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें, कोई गंभीर बीमारियां अनकंट्रोल्ड 5 साल से ज्यादा रह जाएं तो ये खतरा है। तो इसका अनुवांशिकता से कोई बहुत ज्यादा लेना नहीं है, लेकिन एहतियात और परहेज, ये 2 चीज और इसकी जानकारी, यही इसका बचाव है। जो कुछ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आप किडनी के रोगों से बचे रह सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम देखिए, पानी आप कितना पिएंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ पानी अगर आप ज्यादा पिएंगे, मैं आपको ना इसके लिए किडनी की वर्किंग समझाता हूँ। किडनी है क्या? तो बॉडी का जितना लिक्विड, जो सॉलिड वेस्ट है, वो जाता है आंतों में। उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं आंतें अपने में रख लेती हैं, और बाकी जो गंद है वो मल के रूप में हमारे रेक्टम से स्टूल रोज हम पास करते हैं। ये सॉलिड वेस्ट है। जो लिक्विड वेस्ट है, तो जितना भी लिक्विड है वो सारा उसमें से किडनी का काम है फिल्टर करके। किडनी एक तरह से जाली है, फिल्टर है, छलनी लगी हुई है। उस छलनी में से जो ढंग की चीज़ है वो रख लेता है, जो गंद है वो सारा यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो जितने बॉडी के, देखो हम जब खाते हैं उसमें कई तरह के मिनरल्स के साथ साथ टॉक्सिन भी हम अंदर ले जाते हैं। तो वो कई बार लेड, कई बार आर्सेनिक, कई बार कैडमियम, ऐसे धातु भी चले जाते हैं हमारे अंदर। तो वो शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है, शरीर के लिए वो टॉक्सिन है। तो वो टॉक्सिन क्या करेगा? शरीर उसको निकालेगा। निकालने का काम कौन करेगा? लिक्विड वेस्ट का किडनी। तो किडनी एक तरह की छलनी है। तब इस छलनी पे आप पानी डाल डाल के धो लोगे तो वो टेम्परेरी तो उसको फायदा जरूर करेगी, लेकिन अगर किडनी खराब है और अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो सारा पानी शरीर में हाइड्रोनेफ्रोसिस, पैर इतने इतने मोटे हो जाएंगे, कीडल उडीमा हो जाएगा, वो तो उल्टा परेशानी का घर बन जाएगा। तो पानी ज्यादा पीने से गुर्दे का रोग नहीं बचता है। तो गुर्दे के रोग का जो सही कारण है वो ये है, मैंने आपको पहले भी बताया, अनकंट्रोल्ड डिजीजेस। तो ये देखिए, अगर गुर्दे के रोग से बचना है तो 3 चीजें आप करें, सिर्फ 3। पेन किलर्स खाना बंद कर दीजिए बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के। और अगर आपको पेन किलर लगातार खानी पड़ रही है तो LFT और RFT साल में 4 बार चेक कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट। ये पैरामीटर्स आप चेक कराते रहें साल में 4 बार, अगर आपको रोजाना पेन किलर किसी मजबूरी में खानी पड़ रही है तो। और कई एंजाइम बेस्ड पेन किलर हैं जो किडनी को नुकसान नहीं करते। अगर आपको लगातार खानी है तो आपका डॉक्टर आपको एंजाइम बेस्ड पेन किलर जो नुकसान न करें गुर्दे को। इसीलिए हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से एक पैरासीटामोल भी मत खाइए, अपनी मर्जी से एक पैरासीटामोल भी मत खाइए, ये है। और 3 चीजें मैंने कहा था किडनी बचाने के लिए हम कर सकते हैं। महीने में 10 बार अपना BP जांच, ऑल एडल्ट्स, आई रिपीट ऑल एडल्ट्स मीन एनीवन हु इज अबव 18। महीने में 10 बार BP चेक कर लो, सारे भारत की हर डिस्पेंसरी में फ्री जांच, या मशीन ले लो, 1000 रुपए की मशीन आती, घर में रख लो। महीने में 3 बार 4 बार कर लो, महीने में 2 बार तो कर ही लो कम से कम। और साल में 3 बार अपना ब्लड शुगर चेक करो, चाहे आप अनुवांशिक हैं या नहीं है, क्योंकि शुगर में हेरिडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले। तीसरा किलर्स मैंने आपको बताया, अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो किडनी फेल होने के जितने आज भारत में मरीज हैं, मतलब आने वाले उनका। कई लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं, तो क्या ये लेना ठीक होता है? भारत में US FDA जैसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। भारत में US FDA, कोई भी भारत की दवा की कंपनी है जो अंग्रेजी दवाओं की कंपनी है, वो US FDA लेने के लिए करोड़ों रुपए दांव पे लगाते हैं, सिर्फ वो लाइसेंस लेने के लिए US FDA का। क्योंकि एक बार US FDA का अगर लाइसेंस भारतीय कंपनी को मिल गया तो जो भारत में दवा 5 रुपए में बिकती है वो USA में जाके 200 रुपए की बिकेगी। तो लेकिन उनके इतने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हैं। भारत में
नॉर्म्स स्ट्रिक्ट तो हैं, लेकिन भारतीय गरीब देश होने के कारण हम सबके दिलों में भ्रष्टाचार है। मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। हम सबके दिलों में लालच है कि हम रातों रात अमीर बन जाएं। उस चक्कर में हम अपना ज़मीर बेच देते हैं और गलत काम कर लेते हैं। तो ये अगर दवाएं ही प्योर नहीं है तो प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट तो क्या प्योर है? जी। स्टेरॉयड मिक्स प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता, अगर प्योर प्रोटीन हो तो लेने में एतराज़ नहीं है, थोड़ी मात्रा में, लेकिन ये खुदा ही जानता है कि ये प्रोटीन के इतने बड़े बड़े डब्बों में क्या है। मैं क्या, मेरा इशारा दर्शक समझ गए होंगे। कम प्रोटीन वाले पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको गुर्दे का रोग नहीं है तो कम प्रोटीन क्यों भाई? देखिए, एक बड़ा सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। आपका वजन 60 किलो है, आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। बड़ा आसान, 1% ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और मिलेट्स की बात करते हैं, मुट्ठी भर मिलेट्स पूरा दिन के लिए सफिशिएंट है। साथ में आप दालें ले लीजिए 3-4 कटोरियाँ, बात खत्म। पूरा प्रोटीन मिल गया, कार्ब्स भी मिल गए और फैट भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। देखिए, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक मुट्ठी मिलेट और एक मुट्ठी दाल अगर आप ये ले लेते हो तो बाकी तो सलाद, फ्रूट जितना मर्जी खाओ, स्प्राउट जितने मर्जी खाओ, छाछ जितनी मर्जी पियो, नारियल पानी जितना मर्जी पियो, ये स्वस्थ चीज़ें हैं। और सब्जियां हरी जितनी मर्जी खाओ। ये आप क्वांटिटी फाइबर्स वगैरह लें पेट भरने के लिए आप, और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन तो आवश्यक है 60 ग्राम, वरना एनर्जी कहाँ से आएगी जीवन। किडनी को अगर डिटॉक्स करना हो और तो क्या किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है डिटॉक्स करने से, और कैसे कर सकते हैं किडनी को डिटॉक्स? अगर तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो चुका है, 1.5 से ऊपर है, फिर कोई डिटॉक्स कुछ नहीं करेगा। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है या किडनी में स्टोन है, इन दो चीज़ों में किडनी डिटॉक्स काम करता है, क्योंकि ये किडनी खराब नहीं होती। इसमें किडनी में स्टोन पैदा हुआ है या फिर आपको ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इसमें डिटॉक्स काम करता है। डिटॉक्स के लिए होम्योपैथी में शानदार दवाइयाँ आती हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर और टेरिबेंथिया मदर टिंचर। 4-5 दवाइयाँ हैं जो बहुत ही, अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर, 4-5 दवाई, लाइकोपोडियम, ये ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं कि जो किडनी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन मैं फिर से रहा हूँ, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो चुका है फिर डिटॉक्स किसी का। क्या हर्बल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? आपके सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं टस से मस नहीं होऊंगा। मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ खड़ा हूँ। जो मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। एक मुट्ठी मिलेट, एक मुट्ठी दाल, हरी सब्जियाँ, लोकल सस्ते सीजनल फ्रूट, नारियल पानी, छाछ और स्प्राउट्स। इसके अलावा मैं और कुछ भी रिकमेंड नहीं करता। अक्सर लोग कहते हैं कि यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है तो किडनी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना एक स्वस्थ किडनी की निशानी है? देखिए, यूरिन कब आता है? यूरिन ब्लैडर में एक सेंसर लगा है। जब 200 से 250 ml यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए तब यूरिन आता है। और यूरिन कितना आएगा ये एक रेलेवेंट टर्म है, इसलिए मैं आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकता। ये इनपुट और आउटपुट पर आधारित है। अगर आप नापना चाहते हैं कि आपकी किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो आप नाप के 2 लीटर पानी पीजिए, और अगर आपको पसीना नहीं आया है तो 2 में से 1.5-2 लीटर यूरिन आना चाहिए। अगर पसीना आ गया तो उतना माइनस कर लीजिए। ये तो अगर आप पूरा दिन एसी में रहते हैं, पसीना आता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी शरीर अब्जॉर्ब करेगा, बाकी तो सारा निकलेगा ना। तो ये तो इनपुट एंड आउटपुट का फार्मूला है, वो नापना पड़ेगा, तब बता पाएंगे कि यूरिन आपको सही आया कि नहीं। अक्सर कहते हैं कि किडनी जब फेल हो जाती है तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जब किडनी
फेलियर की तरफ जाती है, मैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें शरीर में कमज़ोरी आएगी, पैरों में सूजन आएगी, पेट में पानी भर सकता है, सांस फूलने लगेगा, आपका एचबी कम हो जाएगा और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड है वो प्योर नहीं है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, तो खूब सांस फूलेगा, 4 कदम चलने में भी सांस फूलेगा, ये हालात होंगे। एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, शरीर बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेगा, टांगों में जान नहीं रहेगी खूब, क्योंकि सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा तो टांगें खूब दर्द करेंगी। ये सब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। अक्सर लोगों का मानना है कि किडनी के रोग, किडनी की जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है। ऐसा भी नहीं है। जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी वो दोनों में बराबर है, वाकई होती हैं। आपका कुछ हद तक बात ये ठीक है, लेकिन अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड फीमेल की है तो उनकी भी किडनी खराब होगी, अगर मेल की है उसकी भी खराब होगी। अगर जो ये 3 जो कारण मैंने बताए हैं उन पे ध्यान दीजिए, और हम मेल फीमेल पे क्यों बहस करें। आजकल आइस टी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो क्या आइस टी कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज करती है? कोई भी चीज़, आइस टी शायद उतनी बुरी नहीं है जितनी, अगर आप दिन में 15 गिलास आइस टी के पी लेंगे तो किसी भी चीज़ की अति तो बुरी है। मॉडरेशन में लीजिए, 1 या 2 कप, कोई तकलीफ नहीं। आप चाय भी तो पीते हैं, वही चाय है उसमें, और क्या है? आप बताइए, आइस टी में है क्या? नींबू है, चाय है और बर्फ है, या ठंडा पानी है, तो क्या क्या है? तो दिन में बस बात वही है, मॉडरेशन। मॉडरेशन की बजाय भी कम से कम, बात खत्म, कोई नुकसान नहीं, लेकिन क्वांटिटी लिमिट। किडनी के लिए कौन से फ्रूट और जूस, फ्रूट का जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? जिन्हें किडनी का रोग है, जिन्हें क्रॉनिक रीनल डिजीज है, उनमें हम मिनरल्स, उसमें पोटेशियम और सोडियम का इशू रहता है, तो सोडियम कम से कम लेना है और पोटेशियम कम से कम। केला नहीं खा सकते, ये उसमें ख्याल रखना है हमने कि जिस आपके फ्रूट में पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा है या मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है तो वो अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो निकलेंगे नहीं। अगर आप ले लोगे तो आपके बॉडी में टॉक्सिक लेवल और बढ़ जाएगा। अक्सर एक मिथ सबके सामने बहुत ज़्यादा आता है कि बियर पीने से पथरी नहीं होती है। मैडम, ये सब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। सिर्फ एक कारण हो सकता है, अगर 5 या 6 mm का स्टोन हमारे यूरेटर में, पेशाब ब्लैडर से ऊपर जो नली है, यूरेटर कहते हैं उसको, अगर उसमें फंसा हो तो हम उसमें क्या कहते हैं, मरीज को कहते हैं पेशाब उतनी देर रोक के रखिए जितनी देर आप रोक सकते हैं, और जब लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर है तो आप पेशाब कर दीजिए, तो उस प्रेशर से निकल जाएगा। अब आप वो प्रेशर बियर पी के बना लीजिए या ज़्यादा पानी पी के बना लीजिए, तो आपकी चॉइस। हमें पानी और बियर में कोई फ़र्क नहीं। किडनी के जितने भी रोग होते हैं क्या सभी दर्दनाक होते हैं? मतलब जो भी पथरी होती है वो दर्दनाक होती है, चाहे वो पित्ते में हो चाहे किडनी में हो, जहाँ पे भी शरीर में पथरी होती है वो दर्दनाक होती है? मैडम, पथरी जब हिलती है तब दर्द। कई बार ऐसा होता है 2-2, 3-3 साल साइलेंट पड़ी रहती है, या गॉल ब्लैडर का स्टोन। तो ऐसा सभी दर्दनाक नहीं होते, लेकिन हाँ, जितने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, ताकि वो नीचे नली में ना चला जाए। इसी तरह जितने को भी किडनी स्टोन है, लोग क्या करते हैं, किडनी स्टोन के मरीज आते हैं, एक बार दवाई ली, दर्द बंद हो गई, तो 3 साल बाद फिर आएंगे, तो सर आपने दवाई दी थी, हफ्ता भर खाई, ठीक हो गया, मैंने सोचा ठीक हो गया, मैं तो आया नहीं। अब देखा तो 5 mm वाली किडनी का स्टोन 15 mm हो गया। 3 साल आप घर बैठे रहे, उसका हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको एक बार किडनी स्टोन डायग्नोज हो गया तो आप साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड सेफ मोडालिटी है, हम फिजियोथेरेपी में इसको एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो सेफ मोडालिटी आप साल में 2 बार करा लीजिए। हिंदुस्तान में स्क्रीनिंग कराने से लोग डरते हैं, झिझकते हैं, ये बहुत बड़ा, ये मिथ हटाइए मैडम। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्क्रीनिंग के टेस्ट
जैसे समझाया गया है वैसे डॉक्टर खरबंदा, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर उनके और भी कोई सवाल हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सेशन फिर सवालों पे कर लीजिएगा, कोई चिंता नहीं है, जितने मर्जी सवाल लाइए, सबका जवाब मिलेगा। जी, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।